सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आका कुल ख़त्म रसूल दाना सबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया। वदाइयन इलल्लाह, और आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है। बिइज़्निही, उसके हुक्म के साथ, उसके इज़्न के साथ। व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा है। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको दाइये इलल्लाह बनाया, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की जानिब दावत दी। अकीदों के अंदर, नज़रियात के अंदर, अफकार के अंदर, सोचों के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, उन सब को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया। हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़िक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर मजबूत किया। इंसान जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़हनी तौर पर और रूहानी और कल्बी तौर पर वाबस्ता नहीं होता, उतनी देर तक वो कमज़ोर रहता है। और जब वो रब रसूल से वाबस्ता हो जाता है, उसका अकीदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मजबूत हो जाता है, फिर वो ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर मजबूत हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले जो बुनियादी मसला था वो ये था कि कुफ़ार मक्का, कुरैश बहुत सारे बुतों की पूजा करते थे। तो जो नज़रियाती कमज़ोरियाँ थी, जो फ़िक्री फुकदान था, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। हज करके आते थे तो ओहाम परस्ती का शिकार थे। हज करके आए हैं तो दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे, ऊपर से कूद करके आएंगे। कपड़े उतार कर माज़अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते। कुर्बानियाँ करते तो उनका खून काबे की दीवारों के साथ मलते। मिस्र के अंदर ये रस्म पाई जाती थी कि वो साल के बाद एक लड़की को ज़िबा करके दरिया में डालते थे तो तब दरिया चलना शुरू होता था। और इस पर उन्होंने नज़रिया बना लिया था कि ऐसा होगा तो तभी मामला आगे बढ़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने जो तालीमात लेके आया हूँ उनमें कोई ओहाम परस्ती नहीं, उसमें तोहम्मात का कोई तज़किरा नहीं। एक मजबूत दीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद, इन सब चीज़ों को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के ज़हनों तक उतारा। जब तक इंसान का भरोसा आम इंसानों से वाबस्ता रहता है, दुनियादारों से वाबस्ता रहता है, पैसों से वाबस्ता रहता है, दुनियावी मामलात के साथ वाबस्ता रहता है, तो वो कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइये इलल्लाह हैं, तो हुजूर ने हमें ये सोचे दिए हैं कि तुम ना अपने आप को अल्लाह रसूल से वाबस्ता करो। फिर ये जो कमज़ोरी है ना, कमज़ोरी ये तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूसी की गुफ्तगू करते हैं। अगर गरीब हो गए हैं तो तब भी उनके जुमलों में माज़अल्लाह मायूसी है। कहीं बीमार हो गए हैं तो फिर भी वो घबराए से हैं, वहम का शिकार है। अगर किसी जगह कोई आजमाइश उन पर आ गई तो भी मुख्तलिफ तोहम्मात का वो शिकार हो जाते हैं। अगर तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब हो और वो सोचें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उन पर तवज्जो हो, तो फिर इंसान किसी वहम का शिकार नहीं होता। फिर वो मजबूत ज़िंदगी गुजारता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरा खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है और मेरे तमाम मामलात का मुआफ़िज़ भी मेरा अल्लाह है। फिर वो कमज़ोर नहीं पड़ता, फिर वो ज़्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं करता, दुनियादारों से, सेठों नवाबों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करता। फिर उसकी उम्मीदें अल्लाह से और अल्लाह वालों से।
پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو 3 چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں گی۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں، وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئینے وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا ہے، دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ دعوت مل گئی ایک دن میں، ایک جگہ ولیمے پہ جانا تھا وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا، اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی۔ کسی طریقے سے لوگ راضی رہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے؟ بس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں؟ ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو کام ہم کر رہے ہیں؟ جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ٹھیک بڑھ رہا ہے؟ باقی یہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا اور لوگوں پر توجہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات ہر وقت دیکھتے رہنا، یہ چیز انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔
ना तुम्हारा कोई नफ़ा कर सकता है, ना कोई तुम्हारा नुकसान कर सकता है। होगा वो जो अल्लाह की मशीयत का तकाजा होगा, खुदा की रहमत का तकाजा होगा। तो अब करने का काम तो ये है कि सारी तवज्जुहात का मरकज़ अल्लाह रसूल को बनाया जाए। आप देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ुबान नूर पर किस कदर ज़्यादा यकीन कामिल हासिल है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 313 से कहते हैं कि चलो जिहाद के लिए, तो वो निकल पड़ते हैं। 1000 से मुकाबला करना है तो वो तैयार नजर आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं खंदक में चलो, तो वो तैयार नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो वादा उनके साथ करते हैं तो वो मनोअन उस वादे पर तवज्जो करते हैं। तो मेरे अजीज, याद रखने की बात यह है कि अगर हमारा भरोसा अल्लाह रसूल पे मजबूत हो जाए, वो वादे जो हमारे साथ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं कि सच बोलोगे तो निजात पा जाओगे। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि 2 चीज़ों की तुम मुझे ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया कि 2 जबड़ों के दरमियान जो तुम्हारी ज़ुबान है उसकी मुझे ज़मानत दे दो, और एक तुम्हारी 2 टांगों के बीच जो शर्मगाह है तो मुझे उसकी ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रखी हैं, हमें उन चीज़ों पर तवज्जो करनी, हमें गौर करना है कि ये वादे जो अल्लाह रसूल ने हमारे साथ किए हैं ये सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसी तरीके से अगर रहमत खुदावंदी की तरफ इंसान का ख्याल जाए, अल्लाह के करम की जानिब उसकी तवज्जो जाए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप यकीन करें जिन लोगों की तवज्जो इस तरफ हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, तो फिर खुदा भी उन पर बड़ी ही रहमत फरमाता है, फिर अल्लाह ताला भी उनके लिए बड़ी ही आसानियाँ करता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अपने रब के साथ हुस्न ज़न रखना वाजिब है। ज़रूरी है कि तुम अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, एक अराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अजीब बात की। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया, हिसाब तो मेरा रब करीम लेगा। तो वो शख्स मुस्कुराया। हुज़ूर ने फरमाया, क्यों मुस्कुराते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब करीम गालिब आता है तो वो करम ही करता है, वो करम ही करेगा, वो फजल ही फरमाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया भी ये अराबी बड़ा फ़कीह है, बड़ा दानशमंद है। ये सादा बंदा बड़ी आला बात कर गया, फ़कीह है, दानशमंद है, इसलिए कि उसकी उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साथ लगी हुई है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा ज़मीन भर गुनाह लेके मेरी बारगाह में आए, भर दी उसने ज़मीन गुनाह कर करके, लेकिन वो आए और इस्तिग़फ़ार करे और इस उम्मीद पर इस्तिग़फ़ार करे कि रब मुझे माफ़ कर देगा, सच्चे दिल से तौबा करे, तो हुजूर फरमाते हैं रब उस बंदे को माफ़ फरमा देता है, अगर उसकी उम्मीदें अपने रब के साथ मजबूत हों। हमने यूँ किया है कि कमज़ोरी दिखानी शुरू कर दी है, कमज़ोरी। और फिर कुछ माशरे में लोग भी हैं, ये कुछ जादू का बताने वाले लोग आ गए हैं जो हर शख्स को कहते हैं कि तुझे तो जादू हो गया है, जो हर शख्स को ये बात बताते हैं कि तेरे ऊपर तो आसेब का असर है। उन लोगों ने भी लोगों को कमज़ोर कर दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माशरे के अंदर ये कहते फिरते हैं, भाई सब दुनिया का चक्कर है, सब दौलत का मामला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने भी लोगों को कमज़ोर कर दिया है। अपने अकीदों को मजबूत रखें, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने भरोसे को मजबूत करें। देखें हुजूर हमारी तरबियत करते हैं, फरमाया अगर तुम रब पे भरोसा करोगे ना और रब ताला पे भरोसा करके निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा जिस तरह रब परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं लेकिन शाम को लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोज़ी अता करता। क्यों? इसलिए कि उनका भरोसा मजबूत है, उनका अपने रब पे तवक्कुल मजबूत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे रब की जानिब दावत दी। हुजूर ने हमें अल्लाह पे भरोसा करना सिखाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि दुनिया में मुसाफिरों की तरह वक्त गुजार के आ जाना, जन्नत में रब ने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर ख्याल ही गुजरा होगा कि अल्लाह ये शान अता फरमाएगा।
اب ان لوگوں کا بھروسہ ہو گیا تھا صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا، تو انہوں نے پھر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے پھر دنیا میں کوئی محلات تیار نہیں کیے، کیونکہ ذہن بن گیا تھا کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے ہمارے لیے بڑے معیاری ہیں، وہ وعدے ہمارے لیے بڑے خوبصورت ہیں، ان وعدوں سے ہمیں بڑا کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا، ان چیزوں پر توجہ کرنا، اللہ کی جانب بھروسہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ دعا ہے مالک کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی امیدوں کو اپنی بارگاہ پر مضبوط کرے، یقین کامل کی دولت عطا کرے، توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب